हेलो गाइस, वेलकम टू माय थर्ड यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा कंपाइलर के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज अ जावा कंपाइलर? जावा कंपाइलर को अगर मैं एक बेसिक वे में आपको एक्सप्लेन करूँ, आप खुद मान लीजिए कि सपोज आप हैं एक इंडियन गाय और आप अब्रॉड जा रहे हैं। मान लीजिए आप रशिया जा रहे हैं, तो हियर इज, और आप गए हैं रशिया। वहाँ पे कोई एक रशियन आदमी से मुलाकात होती है या फिर यू नीड टू आस्क समथिंग। तो ये है रशियन किड। नाउ यू टेल हिम इन इंग्लिश, हेलो, हाउ आर यू? बट विल ही अंडरस्टैंड? क्योंकि उसको तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगा ना, उसको तो सिर्फ रशियन समझ में आएगा। अब आपको रशियन समझ में नहीं आएगा, तो अब आप तो रशियन सीखे नहीं है, तो आप उसको रशियन में ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। तो आपको तो सिर्फ इंग्लिश ही आता है और आप उसको इंग्लिश में बोल रहे हो और वो सोच रहा है कि ये क्या बोल रहा है। इन दिस सिचुएशन यू नीड टू कन्वे द मैसेज टू दैट रशियन बॉय। अब इस सिचुएशन में क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटर। नाउ अब ये क्या करेगा, आप जो भी इंग्लिश में बोल रहे हो वो उसको ट्रांसलेट करके रशियन में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करके उसको बताएगा कि ये हेलो हाउ आर यू बोल रहा है। तब जाके ये रशियन किड को समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरे को ये बोल रहा है। पर अगर ट्रांसलेटर होता नहीं तो क्या ये रशियन आदमी जो या फिर बच्चा जो भी है वो आपकी बात समझ पाता है? क्योंकि उसको तो इंग्लिश आता नहीं है। तो ये जो सीन है कम्प्लीटली एक जावा कंपाइलर का ही सीन है। अब मान लेते हैं ये जो इंडियन किड है, ये जो इंडियन बच्चा है जो कि इंग्लिश में हेलो हाउ आर यू बोल रहा है, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ, आगे जाके डिटेल में समझेंगे। सोर्स कोड होता है वो चीज़ जो कि हम लोग लिखते हैं, यानी कि जो कि हम जिस लैंग्वेज में जावा प्रोग्राम लिखते हैं। हम किस लैंग्वेज में जावा प्रोग्राम लिखते हैं? इंग्लिश में, लाइक ABCD यूज़ करके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके लिखते हैं। तो जो भी जावा प्रोग्राम हम एडिटर में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, यानी कि हम उसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में लिखा है, हम उसको पढ़ सकते हैं। अब ये जो रशियन किड है उसको बोलते हैं हम JVM, जावा वर्चुअल मशीन, और सिंपली आप उसको मशीन ही बोलिए। अब होता क्या है, अब ये जो सोर्स कोड है वो मशीन को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि JVM सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट समझ में आता है, या फिर उसका कुछ अलग ही कोड है। उसका कुछ अलग ही कोड है। मशीन का कोड आपको समझ में नहीं आएगा और आपका कोड मशीन को समझ में नहीं आएगा। तो ये कम्प्लीटली एक सेम सिनारियो हो गया एक इंडियन किड और एक रशियन किड के साथ जो हुआ था। तो अब यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है उसको हम बोलते हैं जावा कंपाइलर। यानी कि कंपाइलर क्या करेगा, हम जो भी सोर्स कोड लिखते हैं, हम जिस भी इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि ABCD यूज करके जो भी जावा प्रोग्राम लिखते हैं, वो क्या करता है ना, उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि वो एक ऐसा कोड बनाता है जो कि मशीन समझ पाएगा। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया होगा। अभी हम प्रोग्राम में जाएंगे, आपका और बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स क्विकली हॉप इनटू द प्रोग्राम। तो देखिए, मैं अभी खोलूंगा अपना सबलाइन। ये सबलाइन में अब जब आप पहली बार खोलेंगे, ये सबलाइन में जब आप पहली बार खोलेंगे, फर्स्ट यू गो टू द फाइल, देन क्लिक ऑन न्यू फाइल, देन आपको प्रेस करना होगा Ctrl+S टू सेव द फाइल वेयर एवर यू वांट। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने लोकल डिस्क E में एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा प्रोग्राम। ऑलराइट, अब इसके अंदर मैं सेव करूंगा। अब मेरा फाइल का नेम क्या होगा, फॉर एग्जांपल program1.java। अब ये .java क्या है, जब भी आप एक जावा फाइल को सेव करेंगे, यानी कि एक फाइल को सेव करेंगे जिसमें आप जावा की कोड्स लिखेंगे, तो उस फाइल को .java एक्सटेंशन के नाम पे सेव करना पड़ेगा, या फिर आपका फाइल रन नहीं होगा। तो यहाँ पे सेव क्लिक करते हैं। अब ये सेव हो गया होगा। तो लेट्स सी कहाँ पे सेव हुआ है, लोकल डिस्क E, प्रोग्राम, ये देखिए program1 और टाइप है जावा फाइल। तो लेट्स मूव ऑन टू द एडिटर। सबलाइन खोला। अब मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखूंगा। अब लिखूंगा, मैंने लिखा क्लास टेस्ट, यहाँ पे लिखा मेन मेथड, और मेन मेथड के बाद मैं लिखूंगा system.out.println हेलो। अब ये मेन मेथड क्या है, क्लास क्या है, टेस्ट क्या है, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, ये सब मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। अभी सिर्फ मान के चलिए कि ये एक कोड है
जो कि हेलो डिस्प्ले करेगा। ये system.out.println का मतलब यही है कि आप ये जो डबल कोटेशन के मार्क के अंदर जो भी आप लिखोगे वो सिर्फ उसको प्रिंट कर लेगा। यानी कि मैं इधर लिखा हूँ हेलो, तो वो हेलो को प्रिंट करेगा। अब मैं अगर लिखूँगा हेलो स्पेस हाई, वो हेलो हाई को प्रिंट कर लेगा। तो ये प्रोग्राम को लिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टार मार्क आ रहा है या फिर एक डॉट आ रहा है, यानी कि मेरा फाइल अभी सेव नहीं हुआ है। आप उसको फिर से कंट्रोल एस प्रेस कीजिए। अब देखिए ये फाइल, ये जावा के साइड में जो भी एक डॉट है वो चला जाएगा, देखा आपने। तो इसका मतलब है मेरा फाइल सेव हो गया। तो कंपाइलेशन प्रोसेस के पहले आपको अपना फाइल सेव करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइल अपना सेव किया हुआ है। फिर कोड लिख के उसको सेव भी करना है यहाँ से कंट्रोल एस प्रेस करके। तो ये डॉट जब तक है तो आप समझ लीजिए कि आपका कोड सेव हुआ नहीं है। कोड लिखने के बाद आप कंट्रोल एस मारोगे, यानी कि आपका कोड सेव हो जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू रन दिस कोड। अब रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए हमको चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने के लिए दो तरीके हैं। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, इफ आई क्लिक हियर cmd, आ गया cmd कमांड प्रॉम्प्ट। व्हेन यू क्लिक दिस इट ओपन्स अ कमांड प्रॉम्प्ट। पर आप गौर से देखिए, ये जो लोकेशन वो दिखा रहा है सी ड्राइव यूजर्स और सिद्धार्थ का लोकेशन दिखा रहा है, यानी कि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट खुला है वो सी ड्राइव में खुला है। सी ड्राइव में एक फोल्डर है यूजर्स, और यूजर्स के अंदर एक फोल्डर है सिद्धार्थ, वो उस लोकेशन में जाके खुला है। पर हमको इस लोकेशन में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो कि प्रोग्राम है, जो कि प्रोग्राम 1.java, जो भी आपने जावा फाइल को सेव किया है वो हमने सी ड्राइव में तो सेव नहीं किया है, उसको हमने सेव किया है, ये देखिए हमने सेव किया है उसको ई ड्राइव में। ई ड्राइव देन प्रोग्राम 1, तो इसका ये लोकेशन है लोकल डिस्क ई प्रोग्राम। तो अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे खोलूँगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। तो इसलिए बेटर है आप सीधा जहाँ पे भी आपका प्रोग्राम सेव है, यानी कि आप सीधा जाइए माई कंप्यूटर, यानी कि दिस पीसी में लोकल डिस्क ई क्लिक कीजिए। जहाँ भी आपका प्रोग्राम है, सपोज यहाँ पे मेरा प्रोग्राम है, आप यहीं पे इस लोकेशन में ही आप cmd लिखिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो ये देखिए ये खुल गया। इसका देखिए, इसका लोकेशन देखिए, ई ड्राइव प्रोग्राम। तो ये वहाँ पे खुला है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम यानी कि जावा फाइल सेव्ड। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ या फिर कंपाइल भी कर सकता हूँ। लेट्स सी हाउ टू कंपाइल अ जावा प्रोग्राम। अब जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यू हैव टू राइट अ कमांड व्हिच इज नोन एज जावा सी, देन स्पेस, देन यू हैव टू राइट द फाइल नेम। अब फाइल नेम क्या है? जो भी प्रोग्राम 1.java, जो भी आपने फाइल नेम दिया होगा, यानी कि आप उसको xyz.java दे सकते हैं, या फिर इसको test.java दे सकते हैं, demo.java दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने दिया है program डॉट 1.java। तो इफ आई क्लिक दिस, ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एंटर अभी मारूंगा तो ये प्रोग्राम को कंपाइल हो जाएगा। एंटर मारने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो जावा सी है, दिस इज नोन एज द जावा कंपाइलर। जावा सी स्टैंड्स फॉर जावा कंपाइलर, और ये एक जेडीके टूल है। अब जेडीके टूल होता क्या है वो मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कितने सारे जेडीके टूल्स होते हैं, एंड जावा सी इज वन ऑफ देम। अब लेट्स सी कि कंपाइल होने के बाद होता क्या है। जब आप याद करेंगे कि मैंने आपको जो इंडियन और रशियन का एग्जाम्पल दिया था, यानी कि जावा सी बिहेव्स एज ए ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, यानी कि मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। अब ये जो सोर्स कोड होता है, ये सोर्स कोड क्या है? ये होता है सोर्स कोड। अब ये जो लिखा है क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक, इसको मैं पढ़ सकता हूँ। इसको आप अगर कोई भी किसी को भी दिखाओगे, वो चाहे जावा जानता हो या ना जानता हो, एटलीस्ट इतना तो पढ़ पाएगा। इसको सिस्टम पढ़ पाएगा, इसको आउट पढ़ पाएगा, ये हेलो हाई पढ़ पाएगा, इसको स्ट्रिंग पढ़ पाएगा, इसको क्लास पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा है, यानी कि ABCD अल्फाबेट यूज करके लिखा है। पर ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड नहीं है। इसको हमारा जावा यानी कि मशीन ये इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ समझता है मशीन कोड। अब मशीन कोड हम कहाँ से लाएंगे? मशीन कोड हम क्या करेंगे, एक ट्रांसलेटर को ले आएंगे, उसको बोलेंगे कि अरे भाई इसको क्या करना है, मशीन कोड में ट्रांसलेट कर। तो वो ट्रांसलेटर का काम करेगा जावा कंपाइलर। अब कंपाइल करने के लिए ये होता है सिंटैक्स, आपको लिखना होगा जावा सी प्रोग्राम 1.java। अब एंटर मारेंगे तो ये एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट करेगा जिसके अंदर सोर्स कोड होंगे। अब ये कहाँ पे ये डॉट क्लास फाइल क्रिएट करेगा? जहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट जिस लोकेशन में खुला होगा, यानी कि
ई ड्राइव प्रोग्राम, यानी कि जहाँ भी मेरा फाइल है, जावा फाइल है, वहीं पे एक कमांड, वहीं पे एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट कर लेगा। अब देखते हैं, ये है मेरा, यहाँ पे था मेरा जो भी है जावा फाइल है। अब यहाँ पे कोई और फाइल नहीं। जब मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं इसको एक और बार क्लियर करके फिर से टाइप करता हूँ, जावा सी प्रोग्राम 1.java। now if I hit enter, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक टेस्ट डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुआ। अब ये टेस्ट डॉट क्लास फाइल के अंदर क्या है वो देखते हैं हम। टेस्ट डॉट क्लास फाइल को अगर हम ओपन करेंगे, वर्ड पैड में ओपन करते हैं, ओके, तो इसके अंदर ये सारे कोड्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। देखिए ये क्या कोड्स है, थोड़ा सा इंग्लिश है और ये हम समझ में नहीं पाएंगे क्योंकि ये मशीन कोड है। अब मशीन इसको समझ पाएगा, तो इसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जो कि जावा कंपाइलर है उसने क्या किया, सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके एक मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि अब ये कोड मशीन पढ़ेगा और हमारे प्रोग्राम को रन करेगा। तो हम इसको क्लोज करते हैं। आई होप आपने जावा कंपाइलर के बारे में तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जेडी को टूल्स दिखाऊंगा, सो व्हेन आई गो टू लोकल डिस्क सी प्रोग्राम फाइल्स और जावा, अगर आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल नहीं है तो ये फोल्डर नहीं आएगा, गो टू जावा। अब ये है, देखिए मेरे कंप्यूटर में इतने सारे वर्जन्स ऑफ जेडी के हैं। जेडी के क्या है, जावा क्या है, अगर आप क्लियर नहीं है तो मेरे पहले वीडियो में जाइए, वहाँ पे मैंने जेडी के और जावा के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज पूरे बताए हैं। तो कोई भी आप जेडी के, अगर आपका कंप्यूटर में जेडी के 12 है, जेडी के 13 है, यानी कि जावा 13 है, तो आप उसको क्लिक करिए। मेरे कंप्यूटर में मल्टीपल जावा इंस्टॉल करके रखा हुआ है ड्यू टू माई प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। तो जेडी के अगर मैं 15 में जाऊँगा, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं। बिन के अंदर अगर हम जाएंगे, यहाँ पे हैं बहुत सारे जेडी के टूल्स। ये जो जितने भी आप सब देख रहे हैं ये सब जेडी के टूल्स हैं। एंड हियर इज आवर जावा सी, जो जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। देखिए जावा सी, दिस इज वन ऑफ द जेडी के टूल्स। अब ये जो जितने भी सारे हैं, जे शेल है, जे स्टैक है, जे स्टैट है, ये सब है, ये सब जेडी के टूल्स के अंदर आते हैं। तो जेडी के टूल्स कहाँ पे हैं, आप जाएंगे जावा, लोकल डिस्क सी प्रोग्राम फाइल्स, लोकल डिस्क सी प्रोग्राम फाइल्स, जावा, देन आप जो भी जावा के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी जावा आपका इंस्टॉल होगा, देन यू हैव टू गो टू बिन फोल्डर एंड देन हियर आर द जेडीके टूल्स। ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप जावा कंपाइलर का बेसिक आप तो क्लियर हो गया होगा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, गुड बाय।